मेरे से एक सवाल ऐसा आया था कि सर हम विदेश में काम करें तो हमारी एज क्या होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू विदेश में काम करने के लिए कितने साल हमें और काम करना चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री में जाके रिटायरमेंट ले सकें या एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो मेरी ओपिनियन है। हो सकता है हर किसी की ओपिनियन अलग अलग हो। जो मेरा रिव्यू है, जो मेरी सोच है, वो क्या कहते हैं कि हम विदेश में जाते हैं तो काफ़ी फैक्टर्स अप्लाई होते हैं, काफ़ी रीज़न्स होते हैं कि हम विदेश में कितने साल काम करें ताकि हमारा सारा चीज़ें सेट हो सके। क्योंकि लाइफ एक ऐसी है, एक लिमिटेड लाइफ है। हम सब लोगों की लाइफ 70 साल 80 साल मैक्सिमम 70 ईयर्स मोस्ट प्रोबेबली देखिए। तो इन 70 सालों में 20 साल तो बच्चों के उसमें निकल जाते हैं। जो हमारे बाकी के 50 साल बचे हैं उसमें हमें ये देखना है कि कैसे हमें स्पेंड करना है अपनी लाइफ को फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ अगर आप शादी। और हमें इस वीडियो में ये भी बताने वाला कि हमें विदेश कब जाना चाहिए ताकि पूरा एक आपको सिनेरियो पता लगे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं विदेश में सेटल होना चाहिए। नहीं भाई, ये भी एक रीज़न है, वो आगे बताऊँगा वीडियो में। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा था कि सर हमें किस एज में विदेश जाना चाहिए और किस एज में हमें वापस अपनी होम कंट्री होना चाहिए। आज ये वीडियो सेटलमेंट के ऊपर नहीं, बस इतना इसमें बताने वाले हैं कि किस एज में हमें विदेश जाना चाहिए, राइट एज क्या होती है और कितना कमा के हम अपने देश में, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, और हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन एन एवरेज बताता हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री की एवरेज इनकम देखो, अगर आपकी एवरेज इनकम से डबल इनकम हो जाए तो आपको अपनी कंट्री में रहना चाहिए। अब देखो, बात करते हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में एक एवरेज इनकम 25,000 to 30,000 है, 40,000 एवरेज लगा लो। अगर आप एबल टू मेक 80,000 to 1 लाख रुपीज़ इन इंडिया तो आपको इंडिया में रहना चाहिए। तो इस 80,000 और 1 लाख को बनाने के लिए आपको कितने साल काम करने पड़ेंगे, यानी ऐसे कितने पैसे हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम एक एफडी के हिसाब से आज देखेंगे, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में होता है। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं, अगर हम इंडिया में 80,000 से 1 लाख रुपए कमा लें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी 1 लाख रुपए हमें देखना है। अब 1 लाख की पैसिव इनकम बनाने के लिए काफ़ी तरीके हैं, लेकिन हम बिल्कुल सीधा, जो हमारे इंडियंस की जो मेंटेलिटी होती है उसका जो बिल्कुल सीधा सा तरीका है वो है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो आप आराम से 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो। तो आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब बात करने की 2 करोड़ रुपए आपके पास आएंगे कैसे। तो देखो, हमारी एज क्या है। अगर आप बैचलर हो, मेरे हिसाब से मोस्टली 22 आज 22-23 साल में डिग्री हो जाती है। और आप अगर डिग्री भी नहीं है, वर्क परमिट पर भी किसी और भी कंट्री में जाते हो तो 60-70 हज़ार रुपये आप कमा लेते हो। तो उस हिसाब से आपकी जो राइट एज होनी चाहिए काम करने की, सो वो 23 साल, 20 से 23 साल। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप 23 साल से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो 20 साल से स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर वो उसकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंटली वर्क परमिट लेगा, हार्ड वर्क करेगा, फिर स्मार्ट वर्क करेगा, ऐसे कुछ करके। और अगर आप आईटी वगैरह में तो आपकी 24 के हिसाब से, 24 साल के हिसाब से आप एज पर काम करना जाना चाहिए। अब कितने साल काम करना चाहिए, तो देखो ऐसा है, मोस्टली जो अभी इंडियंस में मैंने देखा जो मैरिज टाइम है वो 28 से 30, 28 से 32 साल चल रहा है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो एवरेज इंडियन मैरिज करते हैं। तो अगर आप राइट एज पर, अगर आप 20 की एज पर विदेश चले गए और आपने 10 साल काम करा तो करीब 70-80 लाख रुपए की आप सेविंग कर सकते हैं। कम से कम बता रहा हूँ। अब सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग कैसे करी जाती है विदेश में वो आगे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मन लगा के
अब जैसे ऐसे बैचलर हो आप, तो आपने 10 साल काम करा, 30 की एज में शादी करी, तो आपने 2-3 साल में आपने फैमिली प्लानिंग, तो आपको अगर 15 साल आप गुजार लेते हो किसी तरह एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, अगर आप 15 साल विदेश में गुजार लेते हो, आप घर वापस जाके 1 लाख रुपए की इनकम आराम से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो राइट एज होती है वो 20 से 35 साल होती है काम करने की। अब देखो कुछ लोग मेरे से ये पूछते हैं कि सर बाकी की एज में काम क्यों नहीं कर सकते। देखो बाकी की एज में काम करने का फ़ायदा इसलिए नहीं लगता मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे अगर आप 45 साल की उम्र में जा रहे हो काम करने, तो आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके पेरेंट्स बूढ़े बाड़े होंगे, उनको मेडिकल की सुविधा की चाहिए, तो एक आपने घर का जो आप पिलर हो वो ही बाहर रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। या तो पूरी फैमिली को सेटल कर ले विदेश में तो एक बात है, अब सेटलमेंट किस कंट्री का अलग अलग लॉ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मिडिल ईस्ट में हो या सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हो या हांगकॉन्ग में हो या कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर PR आराम से नहीं मिलती, तो आप 15 साल आराम से काम करो, उस पैसे को बचा के अपने इंडिया में ले जाके आप सिंपल से FD भी करा दोगे तो भी 1 लाख, लेकिन FD करानी नहीं चाहिए क्योंकि FD में आपकी मनी लॉस होती है, आप कुछ और भी इनकम कर सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आप इस वीडियो से सहमत हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।